एक बार भगवान अपने बच्चों को घुमाने के लिए ले गए कि चलो बच्चों आज आपको घुमा के लाए। तो बच्चों के साथ घूमने निकले तो एक बहुत सुंदर उपवन दिखाई पड़ा, बगीचा, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सघन वृक्षावली थी। भगवान बोले भाई हम तो अब यहीं आराम करेंगे, बड़ी अच्छी जगह है, आप लोग खेलो। तो बच्चे सब मौज मस्ती करने लगे, खेलने लगे। बच्चों ने गेंद का खेल खेलना चालू किया। खेलते खेलते बच्चों की गेंद एक कुएं में गिर गई। जब जाकर के कुएं में झांका, बड़ा विशाल एक गिरगिट उसमें पड़ा हुआ दिखाई पड़ा। बच्चे आए भागते हुए, प्रभु इतना बड़ा गिरगिट तो हमने कभी नहीं देखा। प्रभु आए, गिरगिट को बाहर निकलवाए और जैसे ही गिरगिट का स्पर्श हुआ उसका शरीर छूट गया और उसमें से एक दिव्य महापुरुष प्रकट हो गया। भगवान बोले को भगवान आप कौन हैं? तब उसने परिचय दिया, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभो दाने स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णम स्पृशम यदि ते कर्णम स्पृशम। महाराज मैं सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु का पुत्र महाराज नृग हूं। मेरा नाम आपके कान में कभी न कभी जरूर पड़ा होगा। भगवान बोले अच्छा इतने प्रसिद्ध थे आप, तो किस मामले में जाने जाते थे? विख्यात थे या कुख्यात? नहीं महाराज मैं विख्यात था और दानियों में मेरा नाम सबसे पहला था। दाने स्वाख्याय मानेसु, जब भी आप दानियों की चर्चा करेंगे तो पहला नाम मेरा आप सुनेंगे। देखो व्यक्ति के बात करने से उसकी मानसिकता समझ में आती है। कोई महान व्यक्ति अपने मुंह से अपने आप को महान नहीं कहता। आप दानी हो बहुत अच्छी बात है, परंतु अपने मुंह से कहो कि मेरे जैसा कोई दानी नहीं, यह शब्द आपके अहंकार का परिचायक है। बहुत से लोगों के शब्दों में ही अहंकार छलकता है। महाराज मुझे नहीं जानते आप, मुझे नहीं पहचाना, यहां से वहां तक महाराज मेरा ही जूता पूजता है। ऐसा कौन है जो मेरे से अपरिचित हो? अपने मुंह से न जाने कैसी कैसी लोग शब्दावली में अपना परिचय देते हैं। इससे अहंकार का पता चलता है। वाणी में विनम्रता होनी चाहिए। जो सच में महान होते हैं उनकी वाणी में विनम्रता होती है, अहंकार नहीं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान ने कहा ऐसा तुमने क्या दान किया जो आप अपने को नंबर 1 पे मानते हो? क्या दान किया आपने? बोले महाराज सबसे ज्यादा मैंने गौ दान किया है। तो कितनी गाय दान में दी? तो हंसता हुआ कहता महाराज क्या कोई बता सकता है आकाश में कितने तारे हैं? कोई बता सकता है धरती में कितने धूल कण हैं? बरसात में कोई कह सकता है कि कितनी बूंदें टपकी हैं? जैसे इनकी गणना असंभव है, ऐसी मेरी गायों की गिनती भी असंभव है। यावत्यः सिकता भूमेर यावत्यो दिवितारकाः यावत्यो वर्षधाराश्च तावती रदतास्मगाः। मतलब असंख्य गायों का दान किया। भगवान बोले तो फिर गिरगिट क्यों बना? पाप से ही प्राणी का पतन होता है। तूने कोई ना कोई पाप तो किया ही होगा, इसलिए गिरगिट बना है। तब बोला महाराज मैंने पाप कोई नहीं किया, परंतु गलती से हो गया। क्या हो गया? बोले एक ब्राह्मण की गाय भागकर मेरी गायों में मिल गई। बड़ी सुंदर गाय थी। मैं तो प्रतिदिन गौदान करता था, मैंने वही गाय अपनी समझ करके दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। तो ब्राह्मण मेरे से दान की गाय लेके जा रहा था और जिसकी गाय थी वो ब्राह्मण ढूंढता फिर रहा था। तो दोनों आपस में टकरा गए। अब दोनों गाय को लेके झगड़ा कर दिए। जिसकी गाय थी वो कहता है कि मेरी गाय है, और जिसको मैंने दान की थी वो कहता है मेरी गाय है, मैं राजा से दान में लेके आया हूं।
दोनों ही झगड़ा करते करते मेरे दरबार में आ गए। जब सारी समस्या दोनों ने सुनाई तो हमारी लाइट चली गई महाराज। हमारी बुद्धि का बल्ब बुझ गया कि हमको समझ में ही नहीं आवे कि अब हम क्या करें। वो दोनों तो अपनी अपनी जगह ठीक थे, पर मेरा माथा खराब। किसके बारे में क्या निर्णय दूं मैं? अंत में दोनों ही नाराज हो गए, दोनों ही गाय छोड़ के चले गए कि हमें नहीं चाहिए तुम्हारी गाय, तुम अपने पास ही रखो। बस इतनी गलती हमसे हो गई। मरणोपरांत यमराज ने पूछा, राजन तुम महान दानी हो, पर एक अनजाने में तुमसे पाप तो हुआ है, तो पहले क्या भोगना पसंद करोगे, पाप या पुण्य? राजा ने कहा, मैं महान पुण्यात्मा हूं, पाप तो थोड़ा सा है, तो पहले इसी को भुगा दीजिए। बस इतना कहते ही मैं गिरगिट बन करके इस कुआं में गिरा। उसी पाप से मेरा पतन हुआ, और आज मेरे वो अनंत पुण्य उदय हो गए, जो आप श्री के दर्शन और आपके स्पर्श से सारे पाप पूरी तरह साफ हो गए। अब मैं चलता हूं, प्रणाम करके चला गया। भगवान ने अपने बच्चों को बैठा के प्यार से समझाया कि बच्चों सुन लिया इसकी कहानी। अनजाने में ब्राह्मण के धन को इसने लिया तो ये गिरगिट बना, तो जानबूझ के जो ब्राह्मण का धन हरण करेगा, बोलिए उसकी क्या गति होगी। भगवान कहते, कुलम समूलम दहती ब्रह्मस्वारिणी पावकः। जो ब्राह्मण का धन हरण करता है उसका सर्वनाश हो जाता है, कुल ही नष्ट हो जाता है। जहर से और अग्नि से भी ज्यादा खतरनाक ब्राह्मण का धन होता है। नाहम हाला हलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्म स्वम ही विषम प्रोक्तम नाश्य प्रतिविधिर्भुवि। क्योंकि विष पान करने वाले को औषधियों के बल पर बचाया जा सकता है, अग्नि में छलांग मारने वाले को भी अग्नि की ज्वालाओं से बचाया जा सकता है, पर ब्राह्मण का धन सारे वंश का सर्वनाश कर देता है। इसलिए स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्म वृत्ति हरे चयः 60 वर्ष सहस्त्राणी विष्टायाम जायते क्रमी। जो ब्राह्मण का धन हरण करता है, चाहे वो अपने द्वारा ही दिया हुआ क्यों ना हो। बहुत से लोग हैं जिनके पूर्वजों ने जमीन दान कर दी, मंदिर बनवा दिया, धर्मशाला बनवा दिया, बोले हमने दान कर दिया समाज के लिए। अब जमीन हो गई बहुत कीमती महत्वपूर्ण, सो उनके वंशज बोले कि नहीं नहीं, ये हमारे पूर्वजों की जमीन है, अब हमारे अधिकार में होनी चाहिए। तो अब उस पर कब्जा करके जबरदस्ती छीना झपटी करके अपना आधिपत्य स्थापित करके अब घर रहने के मकान बनाने लगे। तो दिया हुआ धन यदि वापस लेता है तो वो धन आपका अपहरण करता का ही माना जाएगा, आपका अपहरण करना ही माना जाएगा। इसलिए स्वदत्ताम माने अपने द्वारा दिया हुआ हो, या परदत्ताम या दूसरों के द्वारा दिया हुआ। ब्राह्मण के पास प्राय दान का ही धन होता है, और दान का धन बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि दाता जब दान करता है तो अपने अनिष्ट दान के द्वारा दूर करता है। घर में जब बहुत अमंगल होने लगता है, परेशानियां होने लगती हैं, तो कहती है महाराज हमारी अलाय बलाय सब दूर रह जाए, ले आप आशीर्वाद दो। तो ब्राह्मण को दिया कुछ धन या वस्तु, और बदले में ब्राह्मण ने अपना तप आशीर्वाद में दे करके उसके सारे अनिष्ट दान के माध्यम से स्वयं स्वीकार कर लिए। अब जो ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करे, गायत्री जपे, अग्निहोत्र करे, ब्राह्मणोचित कर्म जो करता है वो दान के दोष को भस्म कर लेता है, जला डालता है। अग्नि की प्रकृति है, उसमें जो भी उल्टा सीधा वस्तु डालो उसे जला करके वो शुद्ध कर देती है। अग्नि परम पवित्र होती है, और अग्नि और ब्राह्मण सजाती हैं। अग्नि मीले पुरोहितम, ब्राह्मण भी पुरोहित है, अग्नि भी पुरोहित है देवताओं। अग्नि और ब्राह्मण दोनों ही भगवान के मुख से प्रकट हैं। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत और मुखात अग्नि ही अजायत। इसलिए दोनों में उस दोष को भस्म करने की सामर्थ्य है। इसलिए प्राय इन्हीं दोनों मुखों से हम परमात्मा को भोजन कराते हैं। अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मणों के मुख में आहा। भगवान दोनों से भोजन स्वीकार करते हैं, चाहे अग्नि के द्वारा कराओ या ब्राह्मण के मुख से।
देखो, दया आप किसी पर भी कर सकते हो, उसमें कोई विचार करने की जरूरत नहीं है, पर दान हमेशा पात्र को ही करना चाहिए। दान हर किसी को नहीं किया है। जीवों पर दया आप प्राणी मात्र पर करो, और दान सोच समझ करके करो। अपात्र को दान करोगे तो दाता को भी दोष लगेगा। धूम्रपान रतो विप्रः दानम कुर्वन्ति ये नरा ते नरा नरकम यान्ति ब्राह्मणो ग्राम शूकरः। अब इसकी ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो अपात्र को यदि आपने दान किया तो दाता भी दोषी होता है, इसलिए पात्र को ही दान करना चाहिए, कुपात्र को नहीं। तो भगवान इस प्रकार समय समय पर बच्चों को शिक्षा देते हैं और सावधान करते रहते हैं। विप्रद्विषम नरम दृष्ट्वा हरि दूरात पलायते। जो विप्रद्रोही होता है, ब्राह्मणों से जो बैर करता है, उस पापी पुरुष को देखते ही भगवान दूर से भाग जाते हैं। विप्रद्विषम नरम दृष्ट्वा हरि दूरात पलायते और विप्राणाम सेवनात् आशु हरि आयाति मानसे। जो ब्राह्मण भक्त होता है, उस भक्त के हृदय में भगवान बिन बुलाए भाग करके अपना आसन जमा लेते हैं। तो याद रखिए, जो सच्चा भगवत भक्त होगा वो सबसे पहले ब्राह्मण भक्त होगा, ये उसकी पहचान है। बिना ब्राह्मण भक्त हुए वो भगवत भक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान ब्राह्मणों के भक्त हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय। भगवान स्वयं ब्राह्मणों का कितना आदर सम्मान करते हैं। तो आप जिसके भक्त हैं उसके गुण आपके अंदर आने चाहिए। भगवान जिनको मानते हैं उन्हें आप भी मानिए। भगवान गायों का पूजन करते हैं, ब्राह्मणों का पूजन करते हैं, तो गाय ब्राह्मण आपको भी प्रिय होने चाहिए। यदि आप गौ मांस खाते हैं या ब्राह्मणों से विद्रोह करते हैं, बैर उनसे बैर मानते हैं, तो आप भगवत भक्त कदापि नहीं हो सकते, असंभव। ये भगवान के वचन है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।